हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में, तो अभी के इस क्लास में आप लोग को सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100% 2027 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव सबसे पहले मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 से लेके 80 तक के लिए यहाँ पे प्रश्न के साथ 4 विकल्प भी दिए रहेंगे, और इनमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर OMR शीट मिलेगा, उस पर रंगना है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर में, निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? इन 4 ऑप्शन कौन ऐसा है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, चीनी उद्योग ये कृषि पर आधारित है, कागज उद्योग ये भी है, वस्त्र उद्योग ये भी है। तो इसका मतलब ये सीमेंट उद्योग जो है ये किसान पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 नंबर, लौह अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क एक प्रकार का अनवीकरणीय साधन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक जो गैस होती है वह किस चीज़ में पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस जो है वह खनिज तेल के साथ में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु जो केंद्र है शक्ति का, वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा तारापुर। तारापुर जो है ये सबसे बड़ा एशिया का शक्ति केंद्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक मतलब सब शामिल के क्षेत्र में संबंधित रहेंगे, ठीक ना। जिस प्रकार से यहाँ पे समाज में सब सार्वजनिक जैसे जुटे रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे समझने के लिए बताया आप लोग को सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, रेमंड वस्त्र उद्योग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट 6 नंबर में, पल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पल्टा आर्थिक विशेष क्षेत्र जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में? ये बिहार में जो सबसे बड़ा आबादी जिला है, आबादी मतलब आप लोग जानते होंगे जनसंख्या, ठीक ना। तो किस ज़िले में अभी ज़्यादातर देखने को मिलेगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पटना में अभी सबसे ज़्यादा आप लोग को आबादी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब अगर पूछ दिया बिहार के किस ज़िले में, तो पटना ज़िले में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो जनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो कौन ऐसी जो यहाँ पे गांधी जी का विरोध में जो था, उसमें ये केसर ए हिंद की जो उपाधि जो था उसको त्याग दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को ही त्याग दिया था महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करना है। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 10 नंबर में, सविनय आवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो सविनय आवज्ञा आंदोलन जो था वह 1930 यात्रा में डांडी की यात्रा से किया गया था, ठीक है ना, डांडी यात्रा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। अगर इस भी पूछ दे तो 1930 ईस्वी याद रखना है, ठीक ना। अगर यहाँ पे यात्रा सिर्फ पूछा है तो डांडी यात्रा से इसको शुरू किया था, कौन किए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, विश्व में मतलब विश्व इंडिया मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले मुद्रा की जो शुरुआत हुई जिससे हम लोग लेन देन करते हैं पैसा से, ठीक ना, तो उसी का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, चीन में हुआ सबसे पहले। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल का जो साथ नहीं देने वाला इसमें जो जनता पार्टी है वह कौन नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा राष्ट्रीय जनता दल जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये अभी जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में ने गणतांत्रिका संविधान को कब अंगीकार किया? तो कब अंगीकार किया था? तो 13 का सी नंबर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बंगला है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का जो है मतलब गवर्नमेंट जी जो है उनका सबसे अच्छा मतलब क्या चीज़ माना जाता है प्रकार में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा लोकतंत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। आप लोग अपने गांव में किसी को बनाए होंगे तो वही हुआ, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। चलिए 17 नंबर, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वह डी नंबर है इनमें से सभी। तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 18 नंबर क्वेश्चन, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? जब भी किसी के घर और में मकान और में आग लगता है तब हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अग्निनाशक यंत्र को बुलाना चाहिए जिससे वह आग मिटा सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 19 नंबर क्वेश्चन, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है? तो इंफ्रारेड जो कैमरा है उसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, किस आपदा के लिए किया जाता है? तो भूकंप के लिए किया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की हुई देन की महत्तम देन है? तो सबसे बड़ा तोहफा किसका है? तो मार्टिन लूथर किंग का है, ठीक है ना। यही सबसे बोला था कि मुद्रा जो है मुद्रा एक महत्तम देन है सबसे बड़ा ईश्वर की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 21 नंबर प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर आपका आ जाएगा पटना, ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी बुद्ध जो था उसको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था उसको कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 23 नंबर क्वेश्चन, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? तो 23 का ए नंबर हो जाएगा, भारत में किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1854 ईस्वी में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित किया गया है? तो भारत में जो शासन प्रणाली की जो स्थापित किया गया है वह संघीय और संसदीय स्थापित किया गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी नंबर टिक करना है और याद भी रखना है, ठीक ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला ये सब क्वेश्चन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो सबसे पहले भारत में जो नगर निगम जो बना था सबसे पहले कहाँ पे बना था? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, मद्रास में बना था जो कि चेन्नई में पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, दोस्तों तक शेयर नहीं किए होंगे तो ज़रूर से आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु, मतदाता मतलब वोट देने के लिए, ठीक ना। जब जब भी यहाँ पे मतदाता होने लगता है उसमें आयु जो होना चाहिए पुरुष और महिला का उसमें 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोग मतदान कर सकते हैं, ठीक है ना, वोट डाल सकते हैं। चलिए 28 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है हम किसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा राजनीतिक दल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर,
निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन है इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो रबी फसल हम उसे कहते हैं जो यहाँ पे देखिए गेहूँ जो हो गया ये आप लोग का शीत ऋतु में आता है, ठीक ना। ये धान गेहूँ मक्का ये सब जो है ये कौन फसल में है? तो ये आप लोग का एक रबी फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है। तो खरीफ फसल में ये धान आ जाएगा, जूट हो जाएगा, ज्वारा हो जाएगा, ये सब। ये रबी फसल में गेहूँ आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे है? हाजीपुर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 31 नंबर क्वेश्चन, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो ये अपना बिहार का शौक जो है वह किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक ना। तो कोसी नदी का ही शौक जो माना जाता है वह बिहार का शौक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में खनिजों में कोनड्रमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित में खनिज जो है वह कोनड्रमा किससे संबंधित है? तो अभ्रक से संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन, डेक्कन आडेक्सी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो किस राज्य में चलती है? तो 33 का सी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में चलती है। 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वह उत्तर रेलवे क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो सी नंबर हो जाएगा, चीनी उद्योग। 36 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये ओडिशा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो ए नंबर हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो ए नंबर राइट। 39 नंबर क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में? तो ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया था। चलिए एक लास्ट 40 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, बिस्मार्क है। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव, ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव जो बताया गया ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों और साथी लोग तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।